पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान की बहुत सारी मुश्किलात को हल कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा किरदार आ जाता है अमेरिका का। तो क्या ये मंसूबा कंप्लीट हो पाएगा? ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को पेनल्टी भरनी पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अब तक जो है इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो काम स्टार्ट होना था वो अभी तक जो है रुका पड़ा है, जबकि ईरान की तरफ से कुछ ना कुछ जो है इस पे काम जारी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने फाइनेंशियल टॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो अगर हिस्ट्री में जाएं हम और जरा बैकग्राउंड देखें तो पाकिस्तान को जरूरत थी गैस की और ईरान के पास जो है गैस वाफर मिकदार में है। तो अब पाकिस्तान और ईरान दोनों ने आपस में जो है एक डील की कि एक जो है पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जो कि ईरान अपनी तरफ से जो है बनाएगा, तैयार करेगा, बिल्ड करेगा और पाकिस्तान अपनी तरफ से तैयार करेगा। तो देन जो है ईरान से जो गैस है वो पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान में मुल्तान, बलोचिस्तान, देन इसके अलावा सिंध और देन इसके बाद हमारे कैपिटल तक भी पहुंचाई जाएगी। तो बल ये एक हमारे पास जो है एक प्रोजेक्ट था। अब इस प्रोजेक्ट अभी तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, इस पे वर्किंग जारी है। तो अगर देखें इस प्रोजेक्ट को तो इस पे जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आपके पास आ रही है 7.5 बिलियन डॉलर्स, जो कि कम नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और 7.5 बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट है। और पाकिस्तान की माशी कंडीशन को देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है और इससे जो है हमारे मुल्क के काफ़ी ज़्यादा पावर के मसाइल हल हो सकते हैं, गैस के मसाइल जो हैं हमारे हल हो सकते हैं। अगर कैपेसिटी की बात करें कि जो गैस वहाँ से आनी है ईरान से, वो तकरीबन जो है 750 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे जो है हमें प्रोवाइड करेगा बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो बल ये एक रफ का जो है अंदाजा है, रफ सा, कि भाई इतनी जो है गैस जो है हमें मिलेगी पर डे के लिहाज से। अब हम बात करते हैं कि जरा इसका एडवांटेज क्या होगा। अभी तक तो ये प्रोजेक्ट आपका रुका पड़ा है, आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि यार ये क्यों रुका पड़ा है और क्या इसको मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। तो करंटली एडवांटेज ये है कि हम जो LNG यूज करते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूज करते हैं, वो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो उस पर फिर हम जो डिपेंड कर रहे हैं ना, वो हमारा कम हो जाएगा और देन LNG का यूज जो है हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर गैस मंसूबा ये कंप्लीट हो जाता है तो। लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और कंप्लीट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी साल लग सकते हैं। और देन इसका एक और हमें फ़ायदा ये है कि हमारी जो एनर्जी की डिमांड्स हैं, हमारी सारी की सारी इस जो है मंसूबे से पूरी हो जाएंगी। लेकिन अब ये मंसूबा कब पूरा होगा इसके बारे में हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्टिल जो है इस मंसूबे पे जो है वर्किंग जारी है। तो अब जरा हम बात कर लेते हैं कि यूएस का रोल क्या आ जाता है अमेरिका का। तो अमेरिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप अगर जाएं ना, अगर पास्ट में देखें तो हिस्ट्री में आपको ये पता चलेगा कि अमेरिका ने ईरान पे काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखी हैं, पाबंदियां लगा रखी हैं। तो उस जो पाबंदियां हैं इन्हीं की वजह से हमारा ये मंसूबा भी खराब हो रहा है। अब अमेरिका ये कहता है कि ईरान से कोई भी गैस ना खरीदे, और जो खरीद भी रहे हैं उन्हें भी कहता है कि आप लोग ना खरीदें, अदरवाइज जो है आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो सीधी साधी अमेरिका जो है धमकी देता है। अभी रिसेंटली अगर देखें तो कुछ दिन पहले की बात है, कुछ वीक कह लें, तो एक न्यूज़ चल रही थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात का हल कोई नहीं निकला। तो अमेरिका ने मेरे ख्याल में मजीद जो है पाबंदियां लगाने का बोल दिया ईरान पे। तो अब उसी जो है पाबंदियों की वजह से, अमेरिका की वजह से अब ये मंसूबा हमारा रुका पड़ा है पाकिस्तान की तरफ से। ईरान अपनी तरफ से ये मंसूबा कंप्लीट कर सकता है और वो करेगा भी सही, क्योंकि उन पे जो है पहले की पाबंदियां लगी हुई है, सैंक्शंस आज की नहीं लगी हैं। तो वो पहले भी जो है इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे थे। तो ईरान मेरे ख्याल में जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहता है। अब मसला आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान एक जो है वो थोड़ा स्लो भी है। अब इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट जो है ईरान की तरफ है, वो ईरान ने जो है वो पाइपलाइन कंप्लीट करनी है। दूसरा पाकिस्तान की तरफ से है, अब वो पाकिस्तान ने कंप्लीट करनी है। अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान में शायद उन्होंने कोई बजट वगैरह भी पास किया था, बिल वगैरह भी, कि ये मंसूबा जो है तैयार किया जाए। उसके बाद मेरे ख्याल में अभी तक इसके ऊपर जो है वो काम रुका ही पड़ा है और अभी तक जो है इस पे काम नहीं हुआ। तो बल अमेरिका का बहुत मेन किरदार है। अगर अमेरिका ईरान की सुलह हो जाती है तो ये मंसूबा हमारा स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन अमेरिका और ईरान की सुलह नहीं होती तो फिर आप ये देखेंगे कि ये मंसूबा हमारा धरा का धरा रह जाएगा। अब बात करते हैं जरा इसके अंदर कौन कौन सी पाकिस्तान की कंपनी शामिल है। एक आपके पास जो है SNGP शामिल है, सुई नादरन गैस पाइपलाइन, और देन आपके पास जो है सुई सादन गैस जो है कंपनी। तो ये आपके पास दो कंपनियां जो है पाकिस्तान की इसमें शामिल है।
एक और कंपनी है CSAP, उसका भी जिक्र इसके अंदर आता है कि वो भी इसमें शामिल है और वो लिस्टेड कंपनी है SSGC और SNGP की तरह। अब बात करते हैं कि ईरान की कौन सी कंपनी शामिल है। ईरान की है जी नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है। तो ओवरऑल 4 कंपनियां जो है आपके पास जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो शामिल है। पाकिस्तान की SSGC, SNGP और CSAP जो है 3 कंपनियां शामिल हैं। अब चैलेंजेस इसके जो है बहुत ज्यादा आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है और इसे रेगुलर बेस पे रन करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इवन अगर मंसूबा कंप्लीट हो जाता है, पाइपलाइन बिछ भी जाती है, देन भी बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी हमें। अब पहला सबसे जो बड़ा इशू है वो ये है कि जो है अमेरिका को मनाना, USA को मनाना, जो बड़ा मुश्किल काम है। उसकी जो है ईरान के साथ बनती नहीं है और ईरान की जो है आगे आप लोगों को पता है कि इसराइल के साथ नहीं बनती है। तो इस वजह से जो है ये मंसूबा हमारा दरे का दरा रह गया है। और अब अगर ये देखें कि ये जो सैंक्शंस है सारी, इस सैंक्शन की वजह से हमारा एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अब अगर बात करें कि पाकिस्तान की तरफ से ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो कंप्लीट करना था पाकिस्तान ने कंप्लीट ही नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ से इस पे वर्किंग ही नहीं हुई। अगर पाकिस्तान इस पे वर्किंग करता तो ईरान वाले पाकिस्तान को जो है $18 बिलियन का जो है वो जुर्माना ना कहते। तो ये रिसेंटली न्यूज़ है, 1-2 माह पहले की बात है कि पाकिस्तान की तरफ से कंप्लीट नहीं हुआ था प्रोजेक्ट। तो ईरान ने पाकिस्तान को कहा था कि अगर पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता है तो $18 बिलियन का पाकिस्तान को जुर्माना भरना पड़ेगा। अरे यार, हम गरीब बंदे हैं, पाकिस्तान हमारे पास कहाँ से है, हमारी गवर्नमेंट आगे कंगली है, हम कहाँ से देंगे आपको जुर्माना। तो बहरहाल ये हिस्ट्री ये है। अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो जब ये मामला चल रहे थे तभी उन्हीं दिनों में जो है ईरान ने पाकिस्तान में किसी जगह पे दहशतगर्दों पे हमला किया था और कुछ उसमें जो है इन्होंने कहा था कि दहशतगर्द मारे गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से कंफर्मेशन भी हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ईरान के अंदर जाके कहीं पे दहशतगर्दों को मारा। तो बल वो तो एक मेरे ख्याल से जो है एक बदला ही हो गया था कि उन्होंने अटैक किया हम पे और हमने उन्हें बताया कि भाई हम भी ये कर सकते हैं और ईरान हमारा एक दोस्त मुल्क है। तो फिर भी हमने उन्हें जवाब दिया और उसके बाद स्टिल अभी तक ये प्रोजेक्ट जो है हमारा मुकम्मल तौर पे रुका हुआ है। कहते तो हमें से हैं कि पीस पाइपलाइन, लेकिन अभी तक ये जो अमन है, जो पीस है, वो अभी तक इस जो है प्रोजेक्ट के अंदर आ नहीं रहा है। तो अमेरिका का बहुत मेन किरदार है इसके अंदर। अगर अमेरिका की तरफ से कोई कंफर्मेशन मिल जाती है, अमेरिका हामी भर लेता है कि भाई ठीक है ये प्रोजेक्ट आप जो है स्टार्ट करें, और पाकिस्तान को अगर कह देता है तो फिर ऑलमोस्ट हमारा ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा और इससे हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है हल हो जाएंगी। LNG से हमारी जान छूटेगी। इसके अलावा हमारे पास जो भी हमारे पास एनर्जी चाहिए वो हमारी सारी की सारी इंशाल्लाह इसी से कंप्लीट हो जाएगी और ये हमारी जो भी ज़रूरत है वो सारी की सारी पूरी करेगा। तो बहरहाल अभी तक तो ये प्रोजेक्ट जो है हमारा धरा का धरा है और एक ही जगह पे रुका हुआ है। तो दुआ कर सकते हैं कि फ्यूचर में अगर ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होता है, इससे हमें अच्छा खासा फायदा होगा। लेकिन अभी तक स्टिल जो है मुझे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई जो है उम्मीद नजर नहीं आ रही है और पाकिस्तान की तरफ से जो है काम स्लो है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अभी रिसेंटली देखे ना, पाकिस्तान इंडिया की आपस में जो है नोक झोंक हुई है, उन्होंने अटैक किया है, हमने भी आगे से जवाब दिया, हमने तगड़ा जवाब दिया है। उसके बाद अमेरिका दरमियान में घुस गया है। अमेरिका ने दोनों कंट्रियों को आपस में बिठाया है और आपस में बात की है कि भाई सीज फायर कर दें और कोई दोबारा जंग नहीं होगी मुकम्मल तौर पे। तो सीज फायर करने के बाद अमेरिका ने बोला है कि हम दोनों कंट्रीज के साथ जो है तजारत बढ़ा देंगे। तो अमेरिका पे हम वैसे भी डिपेंड करते हैं, कोई भी छोटा मोटा मसला होता है तो हम कहते हैं कि चलें जी आप जो है अमेरिका में जाके अपनी आवाज़ उठाएं। तो अमेरिका पे जो है हमारी डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये हमारा जो मनसूबा है वो अभी तक स्टिल पेंडिंग में है। तो बहरहाल अब उम्मीद कर सकते हैं कि पीस पाइपलाइन मनसूबा, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा फ्यूचर में स्टार्ट हो जाए। अगर फ्यूचर में स्टार्ट होगा तो हमारी जो है इकॉनमी भी अच्छी होगी। हमारे कुछ शेयर्स जो हैं आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया SNGP, SSGC और CSAP, स्पेशली इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये था जी हमारी आज की वीडियो। आज हमने डिटेल में देखा कि पाकिस्तान ईरान गैस लाइन मनसूबा, उसे क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो एक इसके अंदर और मुश्किलात है जो पहले मेरे जहन से उतर गई है, वो ये है कि इस पाइपलाइन को हमने जो है बलूचिस्तान से भी गुजारना है और बलूचिस्तान में आगे दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा मसला एक ये भी पाकिस्तान को पेश आएगा इसमें कि बलूचिस्तान से जब आप जो है गैस पाइपलाइन गुजारेंगे तो वहाँ पे जो है इसे नुकसान पहुँचाया जा सकता है। मुश्किलात काफ़ी हैं और सफ़र भी जो है बहुत लंबा है, लेकिन देखते हैं कि इस पीस पाइपलाइन मनसूबे का क्या फ्यूचर हो सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने फाइनेंशियल टॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर देनी है। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।